मित्रों सुप्रभात। यूपीपीएससी से जुड़ी हुई कुछ खास खबर, कुछ अपडेट्स प्राप्त हुए हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे आपके साथ। यूपीपीसीएस 2022 के परिणाम पर चर्चा करेंगे और विषय समाप्त हो जाएगा या रहेगा, उसकी अपडेट क्या है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे समीक्षा अधिकारी के परिणाम पर, जिसका परिणाम आ रहा है उस पर चर्चा करेंगे। और उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग की चर्चा करेंगे। क्या होगा आपके टीजीटी पीजीटी का भविष्य, क्या होगा टेट का भविष्य, क्या होगा प्राथमिक विद्यालय का भविष्य, क्या होगा, और उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का भविष्य क्या होगा, हायर एजुकेशन की परीक्षाएं कब होंगी, इनके बारे में अपडेट्स कुछ मिले हैं तो उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और संक्षिप्त चर्चा करने के पश्चात फिर हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करेंगे यूपी स्पेशल के लिए। तो मित्रों, देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस के साथ जुड़े रहकर आप जहां ये अपडेट्स प्राप्त करेंगे, वहीं पर हमारे फाउंडेशन कोर्स और क्लासेस और यूपीपीसीएस के लिए प्रारंभ हुए क्रैश कोर्स के साथ जुड़ करके आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आते हैं, शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि जब कोई सामान रख दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाती है। तो ऐसे ही हाल परीक्षार्थियों का होता है। जब कोई परीक्षा की डेट नहीं होती, जब परीक्षा के फॉर्म नहीं आते और परीक्षा की डेट भी आ जाए और फॉर्म ना आए, विज्ञापन ना आए, तो फिर जंग लगने लगती है। मित्रों, तो जंग नहीं लगाना है, आपको अपनी ऊर्जा में निरंतर विस्तार करना है। ए बराबर MC² पर सदैव ध्यान देना है। तो जो सबसे लेटेस्ट तो यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर पहले हम चर्चा कर लें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विषय की समाप्ति पर अपडेट क्या है। अब जो सचिवालय की अपडेट यह है कि कार्मिक प्रशासन से फाइल पुटअप हुई है, जैसा कि हम लोग पिछले उसमें चर्चा किए थे। तो कार्मिक विभाग से ये फाइल इस समय सीएमओ के पास में है, मुख्यमंत्री कार्यालय में है। यहां पर दो गुट काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को समझाने बुझाने के लिए दो गुट यहां पर सक्रिय हैं। एक गुट चाह रहा है कि विषय अभी भी बना रहे, जो हवाला दिया जा रहा है यूपीएससी का, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बरगलाया गया है और ये कहा गया है कि यूपीएससी भी सब्जेक्ट समाप्त कर रहा है, जो कि ये गलत अफवाह है। कमेटी के एक मेंबर ने और लोक सेवा आयोग में इस चीज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया गया कि हाँ, आने वाले समय में यूपीएससी भी समाप्त करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीएससी अभी इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है, यहां तक कि विषय की वापसी पर विचार कर रहा है। तो दो गुट वहां पर काम कर रहा है। यद्यप मुख्यमंत्री जी को इसका निर्णय लेना है और उसको कैबिनेट में रख करके उसका अप्रूवल कर देना है, तो अभी उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन फिलहाल विषय की अपडेट यही है कि 90% और 10% के चांस है। यहाँ पर 90% और 10% के चांस हैं। 90% तो ये अप्रूवल हो सकता है। 10% अगर ग्रुप काम कर गया है, 1% बहुत होता है। 10% जो दूसरा ग्रुप है, जो यूपीएससी का हवाला अभी भी मुख्यमंत्री को समझाने में कर रहा है कि हाँ, यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसकी खामियाजे कुछ गलत हो सकते हैं। तो 10% यह है कि अभी भी बचा रह सकता है, लेकिन 90% की उम्मीद है कि सब्जेक्ट लगभग खत्म है। ठीक है, और इसका बहुत बुरा परिणाम पड़ने वाला है यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले और यूपीएससी की तैयारी करने वाले। मतलब उत्तर प्रदेश के ऐसे युवा जो यूपीएससी भी देते हैं और यूपीपीसीएस भी देते हैं, उनके कैरियर पर ये लोक सेवा आयोग का निर्णय बड़ा ही घातक निर्णय है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के भावी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बहुत बड़ी अन्याय कर रहा है। इस अन्याय का हम खुलकर विरोध करते हैं, क्योंकि वही अभ्यर्थी जो यूपीपीसीएस दे रहे होते हैं, उनको विषय के साथ विषय पढ़ना होता है, वही विषय वो यूपीएससी में भी रखते हैं और दोनों में अपने उस विषय के माध्यम से अपनी सफलता अर्जित करते हैं। लेकिन यूपी कमीशन ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ घोर अन्याय किया है अगर वो विषय की समाप्ति कर रहा है, और वो तर्क केवल अपनी स्केलिंग प्रक्रिया को दे रहा है। मित्रों, स्केलिंग बहुत बेहतरीन होती है। स्केलिंग के माध्यम से यूपीएससी कैसे विषयों के अंकों में समानता स्थापित करता है कि मैथ जो साइंस के विषय होते हैं और जो मानविकी विषय हैं, उनके मध्य एकरूपता स्थापित करता है।
वो ना तो इनके पास पैनल है, ना इनके पास प्रक्रिया है, ना इनके पास कोई टेक्निक्स है, ये हवाला दे रहे हैं। और आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 1992 से लेकर के जब तक हम लोगों के समय का जो दौर रहा है, वहां सब्जेक्ट का दौर हुआ करता था, संस्कृत और फिलॉसफी कभी वो हुआ करता था, ठीक है, फिर सोशल वर्क और दुनिया भर के विषय आते रहे, तो दौर रहा है, ये चलता रहा है। लेकिन लोक सेवा आयोग सदैव हारा है, केवल अपनी पर बनाए रखा है। तो लोक सेवा आयोग की तो हम घोर निंदा करते हैं। फिलहाल विषय की समाप्ति के संबंध में विषय का बहुत बड़ा महत्व होता है, आगे किसी क्लास में हम चर्चा करेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट का कितना महत्व होता है। अगर जीएस में आप सभी लोग स्कोर बराबर करते हैं, वो सब्जेक्ट ही होता है जो आपको क्या करता है, आपको जहां समाज के बारे में, शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में और भी आपको एक गहन बौद्धिकता प्रदान करता है, आपको एक विश्लेषणात्मक क्षमता प्रदान करता है। लेकिन अगर ऐसा कर दे रहा है तो आपको वनडे टाइप में इस तरीके के अब ऑफिसर हमें वैसे मिलेंगे जैसे आपका यूपी ट्रिपल एसएससी अब सप्लाई इंस्पेक्टर को चुन रहा है, ईओ को चुन रहा है, उनका चयन कर रहा है। तो ऐसे चयन प्रक्रिया पर तो प्रश्न चिन्ह लगा ही है। आज पता ही नहीं चल रहा कि कौन मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो रहा है, कौन सप्लाई इंस्पेक्टर हो रहा है। तो इसकी घोर निंदा की जाए तो कम है। चलिए फिलहाल तो विषय की हालत यही है, अपडेट यही है। अगर चमत्कार हो जाएगा तो अच्छा है, 10% चमत्कार लाने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन 90% लोगों का ही बस वो रह गया है कि हाँ आप मुख्यमंत्री की जी के पाले में गेंद है, वो क्या करते हैं। यूपीपीसीएस की जो दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज यही है कि 2022 अपने अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है और उसके परिणाम आपके जनवरी में आ जाएंगे। तो यूपीपीसीएस 2022 के परिणाम भी जनवरी तक आ ही जाएंगे, जो अपने अंतिम पड़ाव की ओर तेजी से अग्रसर है। चलिए आते हैं आरओ पर, जो आपका 2 साल से फार्म आ रहा है। वो हर कोई कहता था फार्म और रिजल्ट। अब आप सोचिए 2021 का रिजल्ट 2023 तक ही नहीं दे पाए हैं और प्रक्रिया ये अपना स्मार्ट बना रहे हैं। छोटी सी एग्जाम जिसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, जिसमें केवल हिंदी है और थोड़ा सा सामान्य अध्ययन है, उसके परिणाम देने में कितने महीने गुजर जा रहे हैं। क्या कहा जाए आयोग की इस कार्यशैली पर, इसकी मंशा पर। लेकिन फिलहाल परिणाम अपडेट्स यही है कि अगर यह शुक्रवार को नहीं आया, शुक्रवार को आने की उम्मीद है, तो शुक्रवार को आने की उम्मीद ये कुछ परसेंट है, मतलब मान करके चलिए कि 50% है, नहीं तो ये फिर अगले हफ्ते आएगा। अगले हफ्ते परिणाम आएगा, यानी आपका परिणाम 15 तारीख के बाद आएगा। ठीक है, तो 50% चांस इसके फ्राइडे को है, नहीं तो फिर मंगलवार कोई अगले हफ्ते आ जाएगा। लेकिन आ जाएगा, इसी अगले हफ्ते तक ये परिणाम आ ही जाएगा। लगभग चीजें फाइनलाइज हैं। विज्ञापन अपडेट में अगर हम देखें तो 2 विज्ञापन लोक सेवा आयोग की इसमें प्राथमिकता पर 3 विज्ञापन है। एक है यूपीपीसीएस 2023 का विज्ञापन जो कि फरवरी में आएगा, और यूपीपीसीएस 2023 का जो विज्ञापन है वो आपका फरवरी में आएगा। लेकिन 2 विज्ञापन समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के भी इनके अपडेट्स हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभी हालांकि इन्होंने डेट भी आरक्षित रखी हुई है, तो वो भी आ सकते हैं। तो विज्ञापन जहां है 26 जनवरी के बाद ये विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे, जिसकी प्रबल संभावना है 26 जनवरी के बाद विज्ञापन आ जाएंगे। ये तो है मित्रों लोक सेवा आयोग की अपडेट्स। ये 20 जनवरी के आसपास कुछ और डेट भी दे सकते हैं, तो ये भी एक अपडेट्स है। कई चीजें हैं यहाँ पर। फिलहाल लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आयोग बेहतरीन है। कभी यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कहा जाता था कि ये यूपीएससी से भी आगे है, लेकिन आज लोक सेवा आयोग की कार्यशैली, लोक सेवा आयोग को तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि यहां से जो पद चले गए हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, अगर इनके अंदर क्षमता है तो ये क्या करें, लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा को स्वयं आयोग अपने पास मंगवा ले। लेकिन ये पहल नहीं कर पाएंगे, बस ये पीसीएस तक सिमटे रहेंगे, वो भी बराबर नहीं कर पा रहे हैं। चलिए फिलहाल जो भी है आयोग सर्वोच्च है, और आयोग तो वैसे भी उसका निर्णय क्या होता है, सर्वमान्य होता है। फिलहाल
ये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की अपडेट्स है। अब एक नए शिक्षा आयोग की हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात कर लेते हैं। इसकी भी स्थिति यही बनी हुई है। टीजीटी पीजीटी की लाखों की संख्या में तैयारी करने वाले छात्र आज अपने करियर के लेकर के अब थोड़ा सा असमंजस में आए हैं। जो परीक्षा नवंबर में हो जानी थी वो जनवरी तक क्या इस साल 2023 में जुलाई तक हो सकती है, क्योंकि तीनों आयोग अपडेट हो रहे हैं। आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित, आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित और आपका उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, सबका इंटीग्रेटेड आयोग बना दिया गया है। और वो इसमें अभी तो कुछ महीने तो लगेंगे इसमें कि हाँ इनमें सदस्यों की भर्ती कर ली जाए। सदस्यों की भर्ती के बाद ही ये अपनी प्रक्रिया की शुरुआत कर पाएगा। तो ऐसा जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो लोग इनपुट देते हैं, उनका यही है कि जून जुलाई से पहले तो शायद भर्ती ना ही कर पाए। तो ये एक बड़ी अपडेट है, यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। हालांकि परीक्षाओं की शुरुआत अप्रैल के बाद से कभी भी हो सकती है, लेकिन मार्च तक तो ऐसी कोई संभावना नहीं है फिलहाल। तो इसमें इन सभी का भविष्य दांव पर लगा हुआ, चाहे आपके प्राइमरी के टीचर हों, चाहे आपके टीजीटी पीजीटी वाले हों, और चाहे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हों। लेकिन यह है कि आपको पढ़ते रहना, आप अपनी पढ़ाई पर जरूर ध्यान दीजिए। परीक्षा तो एक ना एक दिन होगी ही, आप अपनी तैयारी को बिल्कुल टॉप पर बनाए रखें कि जैसे ही परीक्षा हो तुरंत आप ही क्वालिफाई हो। मित्रों, आप इन सभी आयोगों की इस अपडेट्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को टॉप पर बनाए रखिए। आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल बेहतरीन बनी रहे, क्योंकि आपके प्रत्येक दिन का खर्चा जो आपके ऊपर आता है, आप देखते हैं उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। आपका जो आपके गार्जियन का, अभिभावक का पैसा जो आप पर प्रत्येक दिन हो रहा है, यद्यपि आयोग और सरकारें इससे लापरवाह हैं, लेकिन आप अपने तैयारी पर पूरा ध्यान दीजिए, पूरी ऊर्जा लगाइए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही। इसी शुभकामनाओं के साथ हम यही चाहते हैं कि ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हैं कि आप अपने तैयारी पर पूरी तरीके से लगे रहें। बस जो भी अपडेट्स होता रहेगा, ये अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, तो आप जुड़े रहिए देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ, डीपीआईएस के इस करियर विजन के साथ। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे जुड़े रहिए। हमारे जो स्पेशल कोर्सेज और करंट अफेयर्स की क्लासेज जो शुरू हो रही हैं, आप उनके साथ भी जुड़ करके, क्रैश कोर्स के साथ जुड़ करके आप अपने करियर को भी बेहतरीन बनाने की दिशा में अच्छा प्रयास कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ। यूपी स्पेशल की हमारी स्पेशल क्लास को जरूर आप लोग देखिए।